क्लास 9th मेंसुरेशन, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इसका लाउड स्पीकर यहाँ पे होता है थोड़ा। सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे सरफेस एरिया के बारे में। ठीक, यस सर। सरफेस एरिया में दो चीज होता है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। और दूसरा होता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात यहां तक? इसमें हम लोग पढ़ेंगे लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ कर्व्ड पार्ट, मतलब इस वाले एरिया में हम लोग टॉप एंड बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है बात मेरा? लेकिन इस वाले स्थिति में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, इन सब एरिया को जोड़ देंगे तब बनेगा मेरा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात मेरा? मेंसुरेशन में बहुत सारा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम लोग क्यूब के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे क्यूबॉइड के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में, चौथा पढ़ेंगे कोन के बारे में, पांचवा पढ़ेंगे स्फेयर के बारे में, छठा पढ़ेंगे हेमी स्फेयर के बारे में, और सातवां पढ़ेंगे फ्रस्टम के बारे में। 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास सबके लिए कॉमन वीडियो है। ठीक, क्लियर है बात मेरे यहां तक? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्यूब। क्यूब का पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये आपका क्यूब का लेंथ हो गया, ये आपका क्यूब का विड्थ हो गया, और ये आपका क्यूब का हाइट हो गया। ठीक है, डेफिनेशन क्या होता है? तो वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या हो? सेम हो। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों यदि सेम हो तो उसे हम लोग क्यूब बोलते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए। एल भी ए मान लेते हैं, बी को भी ए मान लेते हैं, और एच को भी ए मान लेते हैं। क्लियर है बात मेरा? कोई दिक्कत यहां तक? ए का नाम होता है साइड या एज ऑफ द क्यूब। क्लियर है यहां तक? कोई परेशानी? चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? पहला कॉर्नर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर। ठीक, नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? फेस 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला फेस देखिएगा बढ़िया से, पहला फेस ये रहा। ठीक है, दूसरा इसके पीछे वाला, तीसरा बगल वाला, चौथा इसके अपोजिट बगल वाला,
पांचवा ऊपर वाला और छठा नीचे। क्लियर है यहां तक? टोटल 6 फेस हो गए। तुम्हें पूछेगा नंबर ऑफ एज कितने होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एज 12 होता है। पहला एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज, पांचवा एज, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। क्लियर? आगे पहला फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। क्यूब का लिटरल सरफेस एरिया। आपको पता है लिटरल सरफेस एरिया में हम लोग टॉप के एरिया और बॉटम के एरिया को नहीं लेते हैं। क्लियर है? टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया नहीं लेना है। इसका मतलब सिर्फ चारों दीवार का एरिया लेना है। जब आपको टॉप का एरिया नहीं, मतलब ये वाला एरिया छोड़ देंगे हम लोग और नीचे वाला ये एरिया छोड़ देंगे। ये दोनों एरिया छोड़ने के बाद जो एरिया बच जाता है, एक दीवार ये हो गया, दूसरा वाल ये हो गया, तीसरा वाल ये हो गया और चौथा वाल ये हो गया। ये चारों वाल के एरिया को ऐड कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए यहां पे एरिया ऑफ ऑल द 4 वॉल्स, है ना। सर कैसे निकालेंगे एरिया? एडिपलर है, आपको पता है ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। लेंथ, विड्थ, हाइट, है ना। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। इसका एरिया निकालना है तो ए इंटू ए स्क्वायर। जितना इसका होगा उतना ही पीछे वाले का होगा। लिखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया ए इंटू ए स्क्वायर। यदि ये ए स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत? दूसरा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो लेंगे ही लेंगे, प्लस टॉप के एरिया को और बॉटम के भी एरिया को भी लेना है। क्लियर है बात मेरा? तो 4a स्क्वायर तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया और टॉप का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर। जितना ये होगा उतना ही नीचे होगा, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना हो गया? टोटल 6a स्क्वायर। क्लियर है बात मेरा? अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों को क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको पता है लेंथ ए है, विड्थ भी ए है, हाइट भी ए है, तो ए इंटू ए का पावर 3। क्लियर है? याद हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं चौथा नंबर, डायगोनल ऑफ अ क्यूब। वो होता है एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट। सर डायगोनल ऑफ अ क्यूब का मीनिंग क्या होता है? तो इस वाले कॉर्नर को बॉटम वाले कॉर्नर से मिलाने के बाद, दिख रहा है, ये जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। क्लियर है बात मेरा? इसका एरिया कैसे, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपको पता है एल भी ए है, बी भी ए है, एच भी क्या है? ए है। कितना हो गया? 3a स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा बेटा? 3 इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू ए। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हो गया आपका क्यूब। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। चले, क्यूबॉइड क्या होता है थोड़ा समझिएगा। डेफिनेशन बाबू मैंने रखता है, यहां से थोड़ा ध्यान देना बढ़िया से तुम लोग। उसी ये अलग टॉपिक है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। सर ये लेंथ होता है, इसको हम लोग विड्थ बोलेंगे, इसको हम लोग हाइट बोलेंगे। एल
बी एच। ये बेस्ट एग्जांपल हो गया क्यूबॉइड का। लेंथ देखो ज्यादा है, विड्थ उससे कम है, और हाइट इससे थोड़ा सा ज्यादा है ना। तो ये बेस्ट एग्जांपल हो गया। सर क्यूब का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा? तो लूडो का गोटी। देखे ना, डाइस डाइस लूडो का गोटी, जितना लेंथ होता है उतना ही विड्थ होता है, उतना ही हाइट होता है ना। तो दिक्कत यहाँ पे। तो वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में से कोई भी एक चीज अलग हो जाए, तीनों का तीनों सेम नहीं रहे, तीनों सेम रहेगा तो क्यूब बन जाएगा, और कोई भी तीनों में से एक अलग हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। क्लियर है बात मेरा? क्यूबॉइड में एल क्या बोलेंगे? एल को बोलेंगे लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, बी को विड्थ ऑफ द क्यूबॉइड, और एच को हाइट ऑफ द। क्लियर है बात मेरा? नहीं समझ में आया? गधा भाई, इसमें भी नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ फेस 6 होता है, नंबर ऑफ एज 12 होता है, उसी के जैसा। ठीक है, पहला कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। फेस, पहला फेस, दूसरा इसके पीछे वाला, तीसरा बगल वाला, चौथा ये बगल वाला, पांचवा टॉप, छठा बॉटम। क्लियर है बात मेरा? नहीं आया समझ में? एज 12 कौन कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। क्लियर? आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। फिर से वही बात, सर क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया लेंगे तो टॉप और बॉटम के एरिया को नहीं लेना है ना। इसका मतलब लिखेंगे क्या इसे? एरिया ऑफ ऑल द 4 वॉल्स, है ना। तो चारों वाल का एरिया क्या होगा? अब समझने वाला बात आ गया, समझ रहे बात को? देखिएगा इसमें, समझिएगा। सर ये आपका एल है ना बेटा? कोई दिक्कत? ये क्या है आपका? एल दिख रहा है? सर ये आपका बी है, सॉरी ये आपका हाइट, ऊंचाई है, हाइट एच एच एच। ये आपका क्या है? एच। समझ में आ रहा? और ये आपका बी है, विड्थ जिसे बोलेंगे हम लोग। क्लियर है? हमको इसका एरिया निकालना है तो एल इंटू एच करना पड़ेगा, तभी तो इसका एरिया निकलेगा। अरे एल इंटू बी होता है ना फॉर्मूला में, तो बी के जगह पे एच है तो एच लिखेंगे, एल इंटू एच इसका एरिया। जितना इसका एरिया होगा उतना ही पीछे वाले का एरिया होगा, तो लिखेंगे एल इंटू एच आगे का, और पीछे का भी एल इंटू एच प्लस इसका एरिया निकालेंगे। अब देख बेटा, ये बी है और ये आपका एच था ना, तो बी इंटू एच, जितना बी इंटू एच ये भी होगा तो बी इंटू एच ये वाला भी हिस्सा होगा, तो लिखिए बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच। एल एच कितना बार है? 2LH लिख सकते हैं इसको। बी एच क्या लिख सकते हैं? 2BH। 2 और H कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा? L प्लस बी। क्लियर है फॉर्मूला? समझ में आया कि नहीं आया? इसी फॉर्मूला थोड़ा सुधारते हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। आपको पता है इसको पेरीमीटर बोलते हैं, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू एल प्लस बी। क्या बोलते हैं इसको? पेरीमीटर। नहीं बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट भी करेंगे ना तब भी लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। समझ में आया? पेरीमीटर इंटू हाइट कीजिए तब भी क्या निकल जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। या पेरीमीटर के प्लेस पे कभी कभी हम लोग यूज कर लेंगे बेस। क्या यूज कर लेंगे? बेस। क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पे समझिएगा, इसका बेस तो यही होगा ना, इस बेस का ये पेरीमीटर क्या होगा? एल बी 2L प्लस 2B नहीं होगा। जैसे इस बेस का पेरीमीटर क्या होगा? सर पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस B, तो 2L
प्लस 2 भी हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे क्या हो जाएगा एल प्लस बी। तो क्या इसको बेस नहीं लिख सकते हम लोग? तो वही लिखे यहाँ पे हम लोग, क्या बेस इनटू हाइट भी करेंगे तब भी लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा, किसका? क्यूबॉइड का। क्लियर है बात मेरा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ से आता है। ठीक, समझ में आया बात मेरा? दूसरा टोटल सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का? तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग? टॉप को भी ले लेंगे और बॉटम को भी ले लेंगे। क्लियर है बात मेरा? टॉप और बॉटम दोनों को लेकर चलेंगे। तो सर कर्व सरफेस एरिया क्या था आपका? 2 इंटू एल एच प्लस 2 इंटू बी एच, यही था, यही ना था, प्लस टॉप का एरिया। अब देख बेटा टॉप का एरिया क्या होगा? टॉप आपका ये है सर, ये आपका एल दिया हुआ था और ये आपका बी है ना? तो एल इंटू बी करेंगे तो ये एरिया निकलेगा नहीं निकलेगा? जितना ये होगा उतना ही नीचे वाला होगा। तो 2 इंटू एल बी लिख दे डायरेक्ट इसको, यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? एल एच बी एच एल बी। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है बात मेरा? कोई दिक्कत? हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो बेटा एक ही फॉर्मूला बाप दे रखा है, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हम लोग लिखेंगे डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा डायगोनल इसका? तो सर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्यूब और क्यूबॉइड का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म होता है। ठीक है, दिस इज सचिन सर।